बीते मंगलवार को राज्य उत्तराखंड के हल्द्वानी में ट्रेन से कटकर एक महिला की मौत हो गई। मृतका की शिनाख्त 50 वर्षीय गंगा जोशी पत्नी खष्टी वल्लभ जोशी निवासी वृंदावन विहार लाल ठाट हल्द्वानी के रूप में हुई है। बताया गया है कि वह नवाबी रोड के पास रहने वाले अपने माता पिता से मिलने के लिए घर से निकली थी और इस बीच वह तिकोनिया स्थित रेलवे फाटक के पास लखनऊ काठगोदाम एक्सप्रेस की चपेट में आ गई। इस कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर शव को परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार तिकोनिया स्थित रेलवे फाटक के पास पटरी क्रॉस करने के चक्कर में वह ट्रेन की चपेट में आ गई। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंचे एसआई रविंद्र राणा ने बताया कि मृतका के पति मुर्गी दाने का काम करते हैं। उनका बेटा दिल्ली में रहता है। पूछताछ में सामने आया है कि वह बीते कुछ समय से मानसिक रूप से बीमार चल रही थी। एक अस्पताल में उसका उपचार भी चल रहा था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने लोकसभा चुनाव के लिए हरिद्वार की सीट पर अपनी ताल ठोक दी है। हरक सिंह रावत की हरिद्वार सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा के चलते क्षेत्रीय नेताओं में जहां एक तरफ खलबली मच गई है, वहीं हरिद्वार प्रेमी रहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की भी बेचैनी बढ़ा दी है। हालांकि लोकसभा चुनाव जहां अगले वर्ष होने वाले हैं, उस पर एक वर्ष पहले ही अपनी ताल ठोक देना पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी के तौर पर भी देखा जा रहा है। कद्दावर नेता हरक सिंह रावत ने गढ़वाल की अलग अलग विधानसभाओं से चुनाव में जीत दर्ज की है। साथ ही 2014 में कांग्रेस के टिकट पर पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट उन्होंने गंवा दी थी, लेकिन अब हरिद्वार की सीट से उनकी दावेदारी में राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं बढ़ा दी है। जनपद पिथौरागढ़ में पुलिस मीडिया सेल से प्राप्त सूचना के अनुसार पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह के निर्देशन में 26 जनवरी को पुलिस लाइन पिथौरागढ़ में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। गणतंत्र दिवस में परेड की कमान पुलिस उपाधीक्षक पिथौरागढ़ परवेज अली संभालेंगे। द्वितीय कमांडर उप निरीक्षक यातायात दरबान सिंह व तृतीय कमांडर अपर उप निरीक्षक नंद किशोर को नियुक्त किया गया है। परेड में नागरिक पुलिस, सशस्त्र पुलिस, यातायात पुलिस, महिला पुलिस, एसएसबी, एनसीसी, होमगार्ड्स, पीआरडी कुल 8 टोलियों को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों की लगभग 15 झांकियों को भी शामिल किया गया है। प्रदेश के जनपद पिथौरागढ़ में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की तत्परता से एक नाबालिग जोड़ी का विवाह रुक गया। मिली जानकारी के अनुसार आज पबदेव गांव में एक लड़की की सगाई की रस्म चल रही थी। पुलिस को सूचना मिली कि लड़की नाबालिग है, जिस पर यूनिट के प्रभारी प्रवीण सिंह चाइल्ड हेल्पलाइन कर्मचारियों के साथ गांव पहुंचे, जहां लड़का और लड़की के परिजन मौजूद थे। सगाई की रस्म चल रही थी। टीम ने लड़की का जन्म प्रमाण पत्र चेक किया तो उसकी उम्र मात्र 13 वर्ष निकली। लड़के की उम्र भी 18 वर्ष से कम पाई गई। दोनों परिवार नेपाल के बजांग जिले के रहने वाले हैं। वर्तमान में लड़के का परिवार हिमाचल में रह रहा है और लड़की का परिवार पिछले 15 वर्षों से पबदेव में है। दोनों परिवारों को बाल विवाह से संबंधित कानून की जानकारी देते हुए नाबालिग की शादी कराने पर संभावित कानूनी कार्रवाई की जानकारी दी गई। दोनों परिवारों ने अपनी गलती मानते हुए दोनों के बालिग होने पर ही शादी कराने का लिखित प्रार्थना पत्र पुलिस को दिया। दोनों परिवारों को काउंसलिंग के लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विवाह रोकने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक प्रवीण सिंह, कांस्टेबल नवल किशोर, चाइल्ड हेल्पलाइन के लक्ष्मण सिंह बीना, सोन किरण जोशी शामिल थे। राज्य उत्तराखंड के हल्द्वानी से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। हाथों पर मेहंदी लगाए लाल सुर्ख जोड़े में सजी दुल्हन लाखों सपने सजाए बारात आने का इंतजार करती रही, लेकिन दूल्हे ने दहेज के दुल्हन और उसके घर वालों के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। दूल्हे की दहेज की मांग पूरी नहीं हुई तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया और बारात लेकर दुल्हन के घर नहीं पहुंचा। ये पूरा मामला हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र का है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक गुफरान अहमद उर्फ पप्पू निवासी मोहल्ला कटछड़ अहबाब नगर ने इस मामले में ज्वालापुर कोतवाली में शिकायत की है। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी सानिया का रिश्ता रईस अहमद ने
हाजी रईस उर्फ शकील अहमद निवासी मल्लूपुरा मुजफ्फरनगर के पुत्र दानिश अब्बासी से हुआ था। बीते साल 23 अगस्त को आसियाना होटल सराय रोड में सगाई हुई थी। इस दौरान उपहार के तौर पर उन्होंने दूल्हे और संबंधियों को लाखों रुपए नगद एवं सोने के जेवरात भी दिए थे। सगाई के बाद 22 जनवरी को शादी की तारीख तय की गई थी, लेकिन शादी से पहले ही रईस अहमद ने स्कूटर की मांग की, जिसके बाद उन्होंने बिचौलिए के खाते में लगभग 1.5 लाख रुपए डलवाए, जबकि रईस को नगद 15 लाख रुपए घर बुला कर दिए। आरोप है कि लड़के वालों ने शादी से पहले कार की मांग की। लड़की की इज्जत के खातिर परिजनों ने कार देने पर भी सहमति जता दी, लेकिन शादी से एक दिन पहले लड़के वाले दहेज में इनोवा कार की मांग करने लगे। शादी के लिए रुड़की का बैंक्वेट हॉल बुक करा दिया गया था, लेकिन 22 जनवरी को रईस अहमद अपने बेटे की बारात लेकर नहीं पहुंचे। परिवार और रिश्तेदार इंतजार करते रह गए। आरोप है कि लड़के पक्ष से फोन पर बात की, लेकिन उन्होंने इनोवा क्रिस्टा कार की मांग पूरी होने पर ही बारात लेकर आने की बात कही। ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी RK सकलानी ने बताया कि आरोपी रईस अहमद उर्फ शकील अहमद, उसके पुत्र दानिश अब्बासी, सुहेल उर्फ जुबी, सिकंदर सद्दाम, नसीर अहमद, अनीस अहमद और बिचौलिया रईस अहमद के खिलाफ धोखाधड़ी और दहेज उत्पीड़न की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते एक बार फिर मौसम अपना रंग बदलने वाला है। वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए अगले 24 घंटे के लिए राज्य में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही अधिकारियों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी देहरादून के साथ साथ उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में अगले 24 घंटे में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं। वहीं देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधमसिंह नगर, हरिद्वार में भी कहीं कहीं बारिश के साथ ओलावृष्टि और बिजली गिरने की भी पूरी संभावना है। साथ ही मौसम विभाग ने उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बारिश के साथ बर्फबारी होने से मैदान से लेकर पहाड़ तक शीतलहर की भी पूरी संभावना जताई है और पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश, बर्फबारी के चलते भूस्खलन, हिमस्खलन की भी पूरी संभावना है।